वेलकम टू एडुलर पॉइंट स्टूडेंट्स। हमारे आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट विज्ञान है, साइंस, क्लास 10 हिंदी मीडियम में करा रहे हैं। विद्युत चक्र हमारा चल रहा है जिसका आगे का टॉपिक है ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम जो है एक भौतिक वैज्ञानिक जर्मन के थे, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और उन्होंने किसी भी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसमें परस्पर संबंध का पता लगाया था और उसी संबंध को ओम के नियम से जाना जाता है। अब ये होता क्या है, इसको आगे करते हैं। बहुत ही रोचक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आज का वर्कशीट। आज की वर्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखना और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम है क्या कि मान लीजिए कोई परिपथ है, सर्किट जो हमने पिछली बार कराया था ना, सर्किट इस तरह का था वो। यहाँ पे सेल बैटरी परिपथ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था और यहाँ मीटर था आपका। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच, जो सुचालक है उसके सिरों के बीच कोई भी दो सिरे हैं उनके बीच में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा यानी आई को बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसके समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? समानुपाती होता है, इसको बताते हैं क्या मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसको आप करेंगे। और ये समानुपात कब होता है? जबकि तापमान, मतलब जो भी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें तापमान फिक्स रहना चाहिए और कोई भी परिस्थिति जैसे कि तार की लंबाई, तार की मोटाई, इस तरह की, और तार किस प्रकार का, वो सब भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो विभवांतर और विद्युत धारा में समान अनुपात होता है, समानुपाती होते हैं मतलब, यानी कि V विभवांतर समानुपाती है। इस समानुपात का सिंबल ये होता है, V समानुपाती है विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस समानुपात को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं R। तो V इक्वल टू IR होता है और R मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, V विभवांतर, ठीक है, जिसको वोल्ट में ऐसा यूनिट होता है, I विद्युत धारा जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर में है, और R यानी कि धातु का प्रतिरोध। ठीक है, और जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम। इतना समझ में आया, तीनों के ऐसा यूनिट पता चल गए। अब इस फार्मूले से बाकी दो बन गए कि I बराबर क्या होता है, यार उसके नीचे चला जाएगा, तो I बराबर होता है V अपॉन R। R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। तो जो ये प्रतिरोध है ये एक नियतांक है, यानी एक निश्चित है, स्थिरांक है, जो इक्वल इस समानुपात को इक्वल में बदल रहा है। यानी किसी भी दिए गए धातु के लिए तापमान पर प्रतिरोध एक नियतांक होता है। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम, इसका ऐसा ही मात्रक ओम है। तो ओम, एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका ऐसा मात्रक ओम है ना, इसका होता है वोल्ट और इसका होता है एम्पियर। तो 1 ओम बराबर हो गया 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया ओम का नियम क्या है और ये फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। हमने क्या देखा कि समानुपाती का मतलब यह है कि अगर विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, अगर विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। चलिए इसमें भी समझ लेते हैं कि आर वी आई में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे आर के अपोजिट है आई, यानी कि अगर रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा। मतलब करंट को जाने से रोक रहा है ना प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक वैसे इसको देखिए, I इक्वल टू वी अपन आर है, तो इसमें भी यही मतलब होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात कि V I के समानुपाती है लेकिन R V के विलोम अनुपात में है। ठीक है, R मतलब कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब विभवांतर और करंट को हम ग्राफ से देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये विद्युत धारा का ग्राफ है, ये लाइन है, और ये है विभवांतर की। ये देखिए धारा 0.1 0.23 ऐसे एम्पियर में बढ़ रही है और विभवांतर भी ऐसे ही वोल्टेज में बढ़ रहा है, वोल्ट में बढ़ रहा है।
तो जब ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है, जैसे भी यहाँ और यहाँ मिलाया गया है, ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट है ना, तो इन पॉइंटों को मिलाने पे एक रेखा बन रही है। और ये रेखा जो है आपकी, ये ग्राफ ये दर्शा रही है कि सीधी रेखा ऊपर जा रही है ना। ऊपर जाने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि समानुपात। अगर रेखा ऐसे होती तो इसे विलोम अनुपात बोलते, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो इस सरल ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे तार में विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर भी बढ़ता है, और इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो सरल भाषा में समझ में आ गया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। नाउ ये नाइक्रोम जो है, निक्रोम लिखा हुआ है, नाइक्रोम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाला है। ये एक मिश्र धातु है सबसे पहली बात। अब मिश्र धातु क्या होती है? जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। तो ये कौन सी धातु से बना है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 4 धातु से मिलकर बना है ये, ठीक है। तो हमने मेन इसके अंदर पूरे टॉपिक में ओम का नियम है। देखिए सिर्फ एक ही नियम बताया गया पूरे वर्कशीट में, इसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है? तो इसको हमने लिखा नहीं और हम इसे सीधे आपको इसमें निशान लगवा देते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ एज इट इज आपको ये करना है। इससे पहले हम इसको इरेज कर दें, ठीक है। सारा इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या, ओम का नियम क्या है? तो हमारे सामने रहा ये ओम का नियम। अब पूरा का पूरा ये ओम का नियम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे। फिर है आई वी आर के बीच क्या संबंध है? तो ये है, बताएंगे वी जो समानुपात है आई के, तो वी बराबर होता है आई आर, ये भी पहले क्वेश्चन में आएगा। फिर है वी और आई का ग्राफ बताइए। तो ये है, देखिए वी और विद्युत धारा आई है ना ये, ठीक है। ये इसका मात्रक दे रखा है, ये ऐसा यूनिट है, ये आई है करंट और ये वी है। तो ये ग्राफ पूछा है तो ग्राफ में ही आ जाएगा। यानी आपको इस पहले क्वेश्चन में ये और ये तीनों चीज आपको बतानी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नाउ आगे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक विभवांतर समांतर है, समान है, यानी विभवांतर में कोई चेंज नहीं आ रहा है और विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध बढ़ गया। तो अब प्रतिरोध बढ़ गया तो विद्युत धारा का क्या होगा? तो हमने ये फार्मूला देखा था, देखिए ये सेम है, ये सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये उल्टा है, इसके नीचे है, अपॉन में है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी। तो हम लिखेंगे अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा घटेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये परिपथ दे रखा है, ये एम्पियर लिखा है। एम्पियर का मतलब ये क्या होगा? विद्युत धारा है, आई है, 2 एम्पियर है। ये ओम है, ओम यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध 13 ओम है। विभवांतर निकालना है आपको, तो विभवांतर V बराबर होता है आई आर, हमने ऊपर पढ़ा था ये रहा, ठीक है। तो आई आर और आई क्या है हमारे पास? 2 है और आर है 13, तो 13 दूनी 26 और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्टेज। क्लियर हो गया? सीधे फार्मूले में अप्लाई कर देना है। नाउ 5 ओम, ओम यानी कि प्रतिरोधक है, 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, विद्युत धारा बतानी है। तो विभवांतर है 10 वोल्ट, प्रतिरोध है 5 ओम, क्या निकाले? विद्युत धारा, यानी आई होता है V अपॉन आर। देखिए ये फार्मूला है ये रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/5, कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। नाउ 1 ओम क्या होता है? ये परिभाषित कर रखा है, 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिए, चाहे ऊपर का लिखिए। तो इस तरह से हमारी पूरी वर्कशीट ये फिनिश होती है। होप आपको सारा समझ में आ गया हो। धारा, ओम का नियम क्या है, ग्राफ के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आगे होंगे। प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको, जो घंटी का बटन है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक एक क्वेश्चन हम ध्यान से करा रहे हैं। अच्छा, आप एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देती हूँ, कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। कि जो विभवांतर है वो 20 वोल्टेज है, कितना है? 20 वोल्टेज, और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है वो 5 है, 5 ओम। ओम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको विद्युत धारा बतानी है कितनी आएगी। ये क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया है।
होप आप सभी इसका कमेंट जरूर करेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी हेल्प करेगा। तब तक आप आंसर निकालते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।